बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 काबुली वाला। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी में बाल सुलभ उत्सुकता, जो बच्चों में उत्सुकता होती है, वात्सल्य, प्रेम और सहृदय मानवता का ताना बाना बुना गया है। आइए अनेक रसों से सरोबार इस कहानी का वर्णन हम पढ़ते हैं। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। मतलब वो चंचल है, वो चुप नहीं रह सकती, क्षण भर भी, पल भर भी वो चुप नहीं रहती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। मतलब 1 साल, है ना, 1 साल की थी तब से उसने बोलना शुरू किया। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया। उसके पिताजी लिखा करते थे, है ना, तो उन्होंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है। वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी, है ना। मतलब इतनी बातों नहीं, उसने पिताजी से आके बात शुरू कर दी। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही, मतलब वो पिताजी जैसे उसे बताते कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, भाषाओं की विभिन्नता है, तो ये कुछ कहते, उसके पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इससे वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ बहुत बोलता है ना। मैं बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ जाकर खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर गई और बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले, है ना, मतलब गंदे, ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की 2 पिटारियाँ लिए, एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डर कर भीतर की ओर भाग गई। तो एक गंदे कपड़े में, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, सिर पे साफा बांधे, कंधे पर मेवे, है ना, ड्राई फ्रूट्स की झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2 पिटारियाँ लेकर एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। मिनी ने जैसे ही देखा तो उसको पुकारने लगी और काबुली वाला चिल्ला रही थी। और जैसे ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा, उसने मुंह फेर लिया और डर करके अंदर की तरफ भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे कई बच्चे, है ना, ऐसे उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस जब झोली को तलाश करेंगे तो उस जैसे मतलब 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। डर गई थी बच्ची, है ना, मतलब ऐसा उसका मानना था बच्ची का। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा, कुछ मेवे वगैरह खरीदे। फिर वह बोला, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से फिजूल, मतलब बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी हो गई। फिर काबुली वाले ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने कुछ भी ना लिया और दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार से हुआ था। तो मतलब उस बेवजह का उसके मन में डर बैठा हुआ था बच्ची के मन में, है ना। और उसको दूर करने के लिए एक दिन क्या किया, उसके पिताजी ने उस काबुली वाले को मतलब बच्ची को अंदर से बुलवाया और वह जो है काबुली वाले को डर कर संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही अपने पिताजी से बिल्कुल सट करके। और जब काबुली वाले ने उसे कुछ किशमिश खुबानी वगैरह देना चाहा तो उसने उससे नहीं लिया और अपने पिताजी के घुटनों से चिपट गई। तो इस प्रकार से उसका काबुली वाले से पहला परिचय हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था, है ना, उसके पिताजी, तो देखा मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली वाले से खूब बातें कर रही है। तो पिताजी ने क्या देखा कि उनकी जो बेटी है
मिनी वो काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है। देखा तो मिनी का छोटा सा आंचल है ना, मिनी का छोटा सा आंचल जो है बादाम किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकाल कर उसे दे दी। अठन्नी 8 आने। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। घर लौटकर देखा तो उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव कर दिया है। मिनी की माँ मिनी से पूछ रही है, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई? क्योंकि पहले ऐसे बच्चों के पास कुछ पैसा मिल जाता था ना, तो माता पिता पूरी पूछताछ किया करते थे कि भाई ये पैसे आजकल तो बच्चों के पास होते हैं, खर्ची के लिए देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो जब अठन्नी उस मिनी के पास मिली तो घर में बड़ा उपद्रव मचा हुआ था। जब उसके पिताजी आए, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। वास्तव में जाते समय काबुली वाले ने वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल दी थी। इस बीच में काबुली वाला रोज़ आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफ़ी अधिकार जमा लिया। मतलब उसको कभी पिस्ता बादाम कभी किशमिश देते रहे, काबुली वाला देता रहता और वो बच्ची के हृदय पर उसने, मतलब जैसे बच्ची पहले डरती थी तो अब उससे नहीं डरती। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें होती थी। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत था। तो उसे देखते ही वो बच्ची पूछती कि काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता, लल्ली तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, रहमत काबुली वाले का नाम है, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी खूब हंसती। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। हर साल माघ महीने के लगभग रहमत अपने देश चला जाता था, सर्दियों में ना, ठंड में। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपए वसूल करने में बड़ा उद्विग्न रहता था, बेचैन रहता था ना, और व्यस्त रहता था ग्राहकों से पैसे वसूलने में। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। प्रूफ आता है ना, जैसे मतलब प्रिंट होने से पहले वो प्रूफ देख रहे थे। तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सा सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोककर पूछ लिया, क्या बात है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। रहमत के हाथ में उसके कुर्ते पर खून लगा हुआ था, हाथ में एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा था। और जब लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है ना, तो अब इसके आगे का कि आगे क्या बात है वो हम आगे के भाग में देखेंगे। तो इतना पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।